हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, जो हमारा मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट नंबर 10 है। और ये दोनों सेंटेंसेस हम अलग अलग करके पीछे की वीडियोस में करके आए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप जानते हो कि जब कोई काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया और वो काम अभी तक चल रहा है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। और जब कोई काम हम लोग कर चुके हैं, हमने कंप्लीट कर दिया है, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो आप एग्जांपल देख लीजिए सेक्शन ए में। स्टडी दिस एग्जांपल सिचुएशन। एक लड़की कह रही है आई हैव बीन पेंटिंग माई बेडरूम। वो अपने बेडरूम को पेंट कर रही है, उसने ये काम शुरू किया था और अभी वो चाय के लिए रुकी है, लेकिन काम अभी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है। इसलिए वो बोलती है आई हैव बीन पेंटिंग माई बेडरूम, यानी कि मैं अपने बेडरूम को पेंट करती आ रही हूँ, अभी ब्रेक लिया है, ब्रेक के बाद ये काम फिर से स्टार्ट होगा। और सेकंड में आप देख लीजिए आई हैव पेंटेड माई बेडरूम। अब यहाँ पे उसने पेंट करने के काम को ख़त्म कर दिया है, काम फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो देयर इज़ पेंट ऑन केट्स क्लोथ्स। केट के जो क्लोथ्स हैं, जो उसके कपड़े हैं, उनके ऊपर पेंट लगा हुआ है। शी हैज़ बीन पेंटिंग हर बेडरूम। वो अपना बेडरूम पेंट करती आ रही है, थोड़ा टाइम पहले उसने ये काम शुरू किया था और अभी तक भी चल रहा है, जस्ट वो चाय के लिए रुकी है, ब्रेक लिया है। हर बेडरूम वॉज ग्रीन, नाउ इट इज़ येलो। कि पहले उसके बेडरूम का जो कलर था, जो पेंट था, वो ग्रीन था, बट अब ये येलो हो गया है क्योंकि उसने येलो पेंट कर दिया है। शी हैज़ पेंटेड हर बेडरूम। ठीक है, हैज़ बीन पेंटिंग इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको पहले भी बताया था, हैज़ या हैव के साथ बीन लगता है और पेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और हैज़ पेंटेड यानी कि हैज़ या हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद वी आर थिंकिंग ऑफ एन एक्टिविटी, इट डजेंट मैटर वेदर इट हैज़ बीन फिनिश्ड और नॉट। कि यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो फिनिश हो गई है या नहीं हुई है। द एक्टिविटी हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड। इस एग्जाम्पल में जो एक्टिविटी है वो फिनिश अभी तक नहीं हुई है। हेयर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट समथिंग हैज़ बीन फिनिश्ड। जब किसी चीज़ के फिनिश होने की बात हम लोग करते हैं तब प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है और यही इसकी खासियत है। हैज़ पेंटेड इज़ अ कंप्लीटेड एक्शन। हैज़ पेंटेड मतलब उसने पेंट कर दिया है। वी आर इंटरेस्टेड इन द रिज़ल्ट ऑफ द एक्टिविटी। यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात होती है तो हम लोग रिज़ल्ट की बात करते हैं कि क्या काम हो चुका है। ठीक है, उसका रिज़ल्ट जो है उस पे बात होती है। द पेंटेड बेडरूम नॉट द एक्टिविटी इटसेल्फ। अब जो पेंटेड है बेडरूम वो तो पेंट हो चुका है, इसका मतलब है पेंटेड बेडरूम है, तो वो अपने आप में एक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, वो एक रिज़ल्ट है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में रिज़ल्ट पे फोकस करते हैं। सेक्शन बी में आ जाइए। कंपेयर दीज एग्जाम्पल्स। माई हैंड्स आर वेरी डर्टी, आई हैव बीन रिपेयरिंग माई बाइक। वो कहता है कि मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, मैं अपनी बाइक को रिपेयर करता आ रहा हूँ। अब हमें ये नहीं पता वो अभी भी कर रहा है या रिपेयर करने का जो काम है वो हो चुका है, लेकिन रिज़ल्ट क्या है, उसके हाथ अभी भी गंदे हैं। ठीक है, तो इस साइड पे देख लीजिए। माई बाइक इज़ ओके अगेन नाउ, आई हैव रिपेयर्ड इट। यानी कि उसकी जो बाइक है वो अभी ओके हो गई है, उसने उसको रिपेयर कर दिया है, रिपेयर करने का काम ख़त्म हो चुका है। और रिज़ल्ट क्या है कि बाइक अब ओके है, तो हमारा ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे है। इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जो हैज़ बीन ईटिंग टू मच रिसेंटली, ही शुड ईट लेस। अब उसका कहना है कि जो रिसेंटली इस टाइम में, मतलब पिछले कुछ टाइम से लेकर इस टाइम तक वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, उसे कम खाना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो हो सकता है उसने उसको ऑब्ज़र्व किया हो लास्ट वीक से,
या लास्ट 10 दिन से, तो वो बहुत ज़्यादा खाता आ रहा है इन दिनों, इसलिए उसने कहा है कि ही शुड ईट लेस। जब कोई काम होता आ रहा है थोड़े से पास्ट से। इधर देख लीजिए, समबडी हैज़ ईटन ऑल द चॉकलेट्स, द बॉक्स इज़ एम्प्टी नाउ। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या है कि चॉकलेट्स जो हैं वो किसी ने पूरी की पूरी खा ली हैं और जो बॉक्स है उसको खाली कर दिया है। तो हैज़ ईटन का मतलब है कोई खा चुका है उनको, यानी कि खाने का काम ख़त्म हो चुका है। थर्ड में देख लीजिए, इट्स नाइस टू सी यू अगेन, वी हैव व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस वी लास्ट मेट। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ गई है कि जब हम लास्ट बार मिले थे तब से अब तक तुम क्या करते आ रहे हो, ठीक है। यानी कि कोई एक्टिविटी है पास्ट में शुरू हुई थी अब तक चल रही है, ठीक है। इधर इस साइड देख लीजिए, वेयर्स द बुक आई गेव यू, वो बुक कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी। व्हाट हैव यू डन विद इट, तुमने इसके साथ क्या किया, यानी कि करने का काम ख़त्म हो चुका है। उसने कुछ तो उसके साथ किया होगा, या उसने पूरी पढ़ ली होगी, या उसने गुम कर दी होगी, है ना, या उसने वैसे ही रखी पड़ी होगी, तो वो काम हो चुका है। इस सेंस में हम लोग पूछते हैं कि तुमने उसके साथ क्या किया है, ठीक है। फोर्थ देख लीजिए, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस, क्या तुम टेनिस खेलते आ रहे थे, मतलब तुम कहाँ थे जब वो उसको ढूंढ रहा होगा, तो वो कहाँ था, और अब वो उसको मिल गया है तो उसका ढूंढने का काम ख़त्म हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो काम हम थोड़े से पास्ट से करते आ रहे हैं, जब वो जस्ट ख़त्म हो जाता है, जस्ट स्टॉप हो जाता है, तब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई इंसान है, वो अपने दोस्त को ढूंढ रहा था तो वो उसको मिल गया, इसलिए उसने पूछा हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस, क्या तुम टेनिस खेलते आ रहे थे। उसके बाद हैव यू एवर प्लेड टेनिस, मतलब क्या तुमने कभी टेनिस खेला है मतलब खेलने का काम किया है, जो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेक्शन सी में आ जाइए, वी यूज़ द कंटिन्यूअस टू से हाउ लॉन्ग फॉर समथिंग दैट इज़ स्टिल हैपनिंग। हम उस चीज़ के बारे में ये जब हमें बताना होता है कि कितनी देर से, ठीक है, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। जब हमें बताना है कितनी देर से तुम ये काम करते आ रहे हो और वो चीज़ अभी भी चल रही है, दैट इज़ स्टिल हैपनिंग, ठीक है। दूसरी साइड देख लीजिए, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टू से हाउ मच, हाउ मैनी और हाउ मैनी टाइम्स। जब हमें ये बताना हो कि कितना, हाउ मच और हाउ मैनी दोनों का मतलब होता है कितना। हाउ मच हम लोग तब यूज़ करते हैं जब काउंटेबल थिंग्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, और अनकाउंटेबल थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हाउ मच मनी, हाउ मच शुगर, हाउ मच वाटर। और हाउ मैनी हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग काउंटेबल थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हाउ मैनी पेन्स, क्योंकि पेन्स को 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी फैन्स, फ़ैन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी चेयर्स, ठीक है। और हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार। तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और जब हमें बताना है कितनी देर से, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दैट बुक। कोई इंसान है, वो आपके सामने किताब पढ़ रहा है, कुछ देर से पढ़ रहा है, तो आप पूछते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दैट बुक, कि आप कितनी देर से वो बुक पढ़ रहे हो। हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर से। दिस साइड देख लीजिए, हाउ मच ऑफ दैट बुक हैव यू रेड। हाउ मच कितना, यानी कि अब बुक है तो बुक में जो लिखा है वो तो काउंटेबल नहीं है ना, तो उसके लिए हमने हाउ मच का यूज़ किया कि तुमने इस बुक को अभी तक कितना पढ़ लिया है, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, लीज़ा इज़ राइटिंग ईमेल्स, शी हैज़ बीन राइटिंग ईमेल्स ऑल मॉर्निंग। तो लीज़ा ईमेल्स लिख रही है, अभी भी लिख रही है, इसीलिए कहा है लीज़ा इज़ राइटिंग ईमेल्स। शी हैज़ बीन राइटिंग ईमेल्स ऑल मॉर्निंग, यानी कि वो पूरे दिन वो ईमेल्स लिखती आ रही है, पूरे दिन से, ठीक है। इसके बाद लीज़ा इज़ राइटिंग ईमेल्स, शी हैज़ सेंट लॉट्स ऑफ ईमेल्स दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन की बात हुई है, लीज़ा ईमेल्स लिख रही है
और उसने बहुत सारे ईमेल्स इस मॉर्निंग सेंड किए हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीटेड एक्शन हो गया, जो उसने सेंड कर दिए वो कंप्लीटेड एक्शन हो गया। थर्ड देख लीजिए, दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2 o'clock, यानी कि वो लोग टेनिस खेलते आ रहे हैं 2 बजे से। हो सकता है अभी 3 बजे हों, 4 बजे हों, तो वो लोग 2 बजे से खेलते आ रहे हैं। एंड स्टिल दे आर प्लेइंग। उसके बाद दे हैव प्लेड टेनिस 3 times दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते उन्होंने 3 बार टेनिस खेला है, ठीक है। तो 3 बार खेलने का काम वो इस हफ्ते में कर चुके हैं। फोर्थ देख लीजिए, आई एम लर्निंग अरबिक बट आई हैवंट बीन लर्निंग इट वेरी लॉन्ग, ठीक है। मैं अरबिक सीख रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत देर से, बहुत टाइम से इसको नहीं सीख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सीखने का काम अभी चल रहा है और बहुत देर नहीं हुई है, मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है ये सीखना स्टार्ट किए हुए, ठीक है। तो इस साइड देख लीजिए, आई एम लर्निंग अरबिक बट आई हैवंट लर्नड वेरी मच येट। तो मैं अरबिक सीख रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं सीखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीखने का काम अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो इस सेंस में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। सेक्शन डी देख लेते हैं, सम वर्ब्स फॉर एग्जांपल नो, लाइक, बिलीव। जैसे आपको पहले भी पता है कि नो, लाइक, बिलीव, इनके साथ कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं होता, क्योंकि नोइंग, लाइकिंग या बिलीविंग नहीं होता। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आई हैव नोन। आपको हमेशा इसमें परफेक्ट ही बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नोन अबाउट द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि मुझे प्रॉब्लम के बारे में बहुत टाइम से पता है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दैट कैमरा, कितनी देर से ये कैमरा तुम्हारे पास है, ठीक है। फॉर अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ब्स, अच्छा इसको आप लोग छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जब हमारे पास want एंड मीन आता है, तो हम लोग इनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ कर सकते हैं। want का तो ज़्यादा नहीं होता फिर भी, लेकिन मीन का हो जाता है, क्योंकि मीन का हम लोग मीनिंग बना सकते हैं। आई बीन मीनिंग टू फोन जेन बट आई कीप फॉरगेटिंग, ठीक है। तो मीन के साथ आप लोग ing फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रीड द सिचुएशन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज़ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में हमें वर्ब दी गई है, उनको यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला देख लीजिए, टॉम स्टार्टेड रीडिंग अ बुक 2 hours अगो, ही इज़ स्टिल रीडिंग इट एंड नाउ ही इज़ ऑन पेज 53। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हमारे सामने हैं। एक तो ये है कि वो 2 घंटे से बुक पढ़ता आ रहा है, और दूसरा है उसने इसके 53 पेजेस पर आ गया है, तो 53 पेजेस उसने पढ़ लिए हैं। तो इनको 2 सेंटेंसेस हम बनाएंगे 2 तरह से। सबसे पहले बनेगा ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, क्योंकि वो पिछले 2 घंटे से पढ़ता रहा है। और हाउ मच वाला सेंस यहाँ पे आएगा, ही हैज़ रेड 53 पेजेस सो फार। सो फार का मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था, सो फार का मतलब होता है अभी तक। और जब हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म रीड का आता है तो स्पेलिंग सेम रहते हैं, बोला उसको रेड जाता है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस का मतलब है वो 2 घंटे से बुक पढ़ता रहा है, और दूसरे का मतलब है उसने अभी तक 53 पेजेस पढ़ लिए हैं। सेकंड देख लीजिए, रैचल इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। रैचल ऑस्ट्रेलिया से है। शी इज़ ट्रैवलिंग राउंड यूरोप एट द मोमेंट। वो यूरोप के आसपास ट्रैवल कर रही है। शी बिगैन हर ट्रिप 3 months अगो। तो उसने अपना जो ट्रिप है 3 महीने पहले शुरू किया था। तो सबसे पहला तो हम लोग ये बनाएंगे कि वो 3 महीने से ट्रैवल करती आ रही है, ठीक है। तो क्या बनेगा, शी हैज़ बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 months, ये उन्होंने दिया हुआ है। शी हैज़ बीन ट्रैवलिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे, हैज़ हैव लग जाएगा, बीन लग जाएगा, और ट्रैवल के साथ ing लग जाएगा, वो ट्रैवलिंग बन जाएगा। सेकंड में उन्होंने बताया है कि 6 कंट्रीज़ सो फार, यानी कि अभी तक वो 6 कंट्रीज़ को विज़िट कर चुकी है। विज़िट हमें ब्रैकेट में दिया गया है, तो हम इसको बनाएंगे शी हैज़ विजिटेड, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। शी हैज़ विजिटेड 6 कंट्रीज़ सो फार, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैज़ या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हैज़ हैव के साथ। तो थर्ड देख लीजिए, पैट्रिक इज़ अ टेनिस प्लेयर, ही बिगैन प्लेइंग
tennis when he was 10 years old. This year he won the national championship again for the 4th time. तो सबसे पहले क्या बनेगा, डैश द नेशनल चैम्पियनशिप 4 times, तो मतलब उसने 4 बार नेशनल चैम्पियनशिप जीता। ठीक है, जीता यानी कि विन का मतलब होता है जीतना, तो थर्ड फॉर्म लगेगी विन, वॉन, वॉन। यहाँ पे बनेगा ही हैज़ वॉन द नेशनल चैम्पियनशिप 4 times, ही हैज़ वॉन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। अब सेकंड में उन्होंने सिंस का यूज़ किया, सिंस ही वॉज 10, यानी कि जब वो 10 साल का था तब से वो खेलता आ रहा है। इस सेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे, ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस सिंस ही वॉज 10। ठीक है, अब फोर्थ देख लीजिए, व्हेन दे लेफ्ट कॉलेज लीजा एंड सू स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स टुगेदर, दे स्टिल मेक फिल्म्स, तो वो जब से उन्होंने कॉलेज छोड़ा है, कॉलेज से बाहर निकली हैं, वो फिल्म्स बना रही हैं एक दूसरे के साथ, और वो अभी भी बना रही हैं। दे स्टिल मेक फिल्म्स, अभी भी बनाती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है दे डैश फिल्म्स सिंस दे लेफ्ट कॉलेज, जब से उन्होंने कॉलेज छोड़ा है वो क्या करती आ रही हैं, फिल्म्स बनाती आ रही हैं। ठीक है, और दूसरे में है अभी तक वो 5 फिल्म्स बना चुकी हैं जब से उन्होंने कॉलेज छोड़ा है। तो ये एक में सेंस आ रहा है वो बनाती आ रही हैं, दूसरे में सेंस आ रहा है वो बना चुकी हैं। तो इसको अब आपने खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखने हैं। मैं आपके आंसर्स को देखूंगा, अगर सही हुए तो मैं लाइक करूंगा, हर एक के आंसर्स को लाइक करूंगा, और अगर कुछ भी गलती होगी तो हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, अब 10.2 पे आते हैं। फॉर ईच सिचुएशन आस्क अ क्वेश्चन यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। तो हमने अब क्या करना है, सिचुएशन को समझ के और हमने एक क्वेश्चन पूछना है ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो यू हैव अ फ्रेंड हु इज़ लर्निंग अरबिक, हमारा एक फ्रेंड है जो अरबिक सीख रहा है। तो हम क्या पूछेंगे, हाउ लॉन्ग लर्न अरबिक, यानी कि पूछा गया है तुम कब से अरबिक सीखते आ रहे हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। हाउ लॉन्ग, इसमें हम लोग हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट है हमारा यू, तो हैव लग जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, लगाएंगे ही लगाएंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, लर्न के साथ आईएनजी लग जाएगा और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा, लर्निंग अरबिक। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, यू हैव जस्ट अराइव्ड टू मीट अ फ्रेंड, आप एक फ्रेंड को मिलने के लिए आए हो। शी इज़ वेटिंग फॉर यू, वो आपके लिए इंतज़ार कर रही है। आप उसको पूछते हो वेट लॉन्ग। अब हम लोग क्या पूछ सकते हैं, क्या तुम बहुत देर से वेट करती आ रही हो। ठीक है, यही पूछ सकते हैं। तो इसमें हम लोग बनाएंगे हैव के साथ, क्योंकि यहाँ पे यस या नो में आंसर दिया जा सकता है। हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, क्योंकि हैव पहले ही दे दिया है, यू हमारा सब्जेक्ट है, बीन लगाएंगे ही लगाएंगे क्योंकि ये रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और वर्ब है यहाँ पे वेट, तो वेटिंग बन जाएगा, लॉन्ग का लॉन्ग आ जाएगा। थर्ड देख लीजिए, यू सी समबडी फिशिंग बाय द रिवर, आप किसी को नदी के किनारे फिशिंग करता हुआ देखते हैं, तो आप क्या पूछेंगे, कैच एनी फिश, क्या तुमने अभी तक कोई फ़िश पकड़ी है, क्या तुमने अभी तक कोई फ़िश पकड़ी है। तो यहाँ पे पकड़ता आ रहा का सेंस नहीं आ रहा, पकड़ी है का सेंस आ रहा है कंप्लीटेड एक्शन का। तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, हैव यू कॉट एनी फिश येट, कह सकते हैं आप साथ में, हैव यू कॉट एनी फिश येट, क्या तुमने अभी तक कोई फ़िश पकड़ी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देख लीजिए, सम फ्रेंड्स ऑफ योर्स आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, कुछ आपके जो दोस्त हैं वो नेक्स्ट वीक एक पार्टी कर रहे हैं। आप क्या पूछेंगे, हाउ मैनी पीपल इनवाइट, हम यही पूछ सकते हैं कि कितने लोगों को आपने इनवाइट किया है, या फिर हाँ यही बनेगा, दूसरा सेंस हम नहीं बना पाएंगे। तो कितने लोगों को आपने इनवाइट किया है, तो क्या बनेगा, हाउ मैनी पीपल हैव यू इनवाइटेड, क्योंकि इनवाइट करने का प्रोसेस जो है, एक्शन जो है वो हो चुका है। फिफ्थ देख लीजिए, अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज़ अ टीचर, आपका एक फ्रेंड जो है वो टीचर है, तो आप क्या पूछेंगे, हाउ लॉन्ग टीच, यानी कि आप कब से टीचिंग करते आ रहे हो। तो यहाँ पे बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। इसके बाद सिक्स्थ देख लीजिए, यहाँ पे हमें 2 सेंटेंस बनाने हैं सिक्स्थ और सेवन्थ में। यू मीट समबडी
हु इज़ अ राइटर, आप किसी से मिलते हो जो एक राइटर है। तो सबसे पहले हम पूछते हैं हाउ मैनी बुक्स राइट, आपने अभी तक कितनी बुक्स लिखी हैं, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा हाउ मैनी बुक्स हैव यू रिटन, हाउ मैनी बुक्स हैव यू रिटन। अब दूसरे में है हाउ लॉन्ग राइट बुक्स, अब इसमें सेंस आ रहा है कि कब से आप बुक्स लिखते आ रहे हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा क्योंकि कोई काम चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग बुक्स, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग बुक्स। सेवंथ जो है ये आपने खुद बनाना है। अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज सेविंग मनी टू गो ऑन अ वर्ल्ड ट्रिप, आपका एक फ्रेंड है जो वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता है, वो उसके लिए पैसे सेव कर रहा है। तो सबसे पहले आप पूछेंगे हाउ लॉन्ग सेव, यानी कि तुम कब से सेविंग करते आ रहे हो। उसके बाद हाउ मच मनी सेव, कि अभी तक तुमने कितनी मनी जो है वो सेव कर ली है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 10.3 पे आ जाते हैं, पुट द वर्ब इन टू द मोर सूटेबल फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल और कंटिन्यूस। अब हमें समझ के यहाँ पे वर्ब लगानी पड़ेगी। फर्स्ट है वेयर हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, हम उनको यूज़ करेंगे हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस, क्योंकि कोई उसको ढूंढ रहा था तो अभी उसका ढूंढने का काम जस्ट ख़त्म हुआ है। तो सेकंड देख लेंगे, लुक डैश द विंडो समबडी ब्रेक द विंडो, उसने कहा देखो किसी ने विंडो को तोड़ दिया है, क्योंकि हमें या तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, या तो काम हो चुका है या फिर काम हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लुक समबडी इज़ ब्रेकिंग द विंडो, कोई विंडो को तोड़ रहा है, या ये नहीं कह सकते समबडी हैज़ बीन ब्रेकिंग द विंडो, कोई विंडो को तोड़ता आ रहा है। तो ये सेंस नहीं बनता, यही बनेगा कि किसी ने विंडो को तोड़ दिया है। तो लुक समबडी हैज़ ब्रोकन दैट विंडो, समबडी हैज़ ब्रोकन दैट विंडो, किसी ने वो विंडो तोड़ दी है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिख रहे हो। अब जब थके हुए दिख रहे हो का काम आ रहा है, यानी कि वो कोई काम कर रहा था और वो अभी थका हुआ है, यानी कि उसने काम करना अभी भी स्टॉप किया है। यू वर्क हार्ड हमें दिया गया है, तो हम उससे पूछेंगे क्या तुम हार्ड वर्क करते आ रहे थे। हैव यू बीन वर्किंग हार्ड, हैव यू बीन वर्किंग हार्ड आएगा यहाँ पे। तो फोर्थ है यू एवर वर्क इन अ फैक्ट्री, नो नेवर, उससे पूछा गया है क्या तुमने कभी किसी फैक्ट्री में काम किया है, तो वो कहता है नहीं कभी नहीं किया, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन का सेंस आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। हैव यू एवर वर्कड, हैव यू एवर वर्कड इन अ फैक्ट्री। ठीक है। फिफ्थ देख लीजिए, लिज इज़ अवे ऑन हॉलीडे, लिज जो है हॉलीडे पर है। इज़ शी, क्या वो हॉलीडे पर है। वेयर डैश शी गो, अब देखिए वो हॉलीडे पर है और अभी तक वो आई नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो वहीं पर है, तो जब वहीं पर है तब हम लोग गोन का यूज़ करते हैं। अभी आई नहीं है तो हम कहेंगे वेयर हैज़ शी गोन, वो कहाँ गई है। ठीक है, हॉलीडे पर कहाँ गई है, जाने का एक्शन कंप्लीट हो चुका है। माई ब्रदर इज़ एन एक्टर, मेरा भाई एक एक्टर है। ही अपीयर इन सेवरल फिल्म्स, अब देखिए अगर मेरा भाई एक्टर है तो मैं यही कहूँगा कि वो बहुत सारी फिल्म्स में नज़र आ चुका है, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन की बात होगी, ये नहीं कि वो बहुत सारी फिल्मों में नज़र आता रहा है। ठीक है, तो ही हैज़ अपीयर्ड इन सेवरल फिल्म्स। ठीक है। सेवंथ देख लीजिए, सॉरी आई एम लेट दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। आई नॉट वेट लॉन्ग, मतलब कोई आया है अभी अभी और उसने आपको आके कहा है कि सॉरी मैं लेट हो गया, तो आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा देर से वेट नहीं कर रहा था, मैं ज़्यादा देर से वेट नहीं करता आ रहा था। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा। आई हैव नॉट बीन वेटिंग लॉन्ग, आई हैव नॉट बीन वेटिंग लॉन्ग। एट्थ देख लीजिए, इज़ इट स्टिल रेनिंग, क्या अभी भी बारिश हो रही है। नो नहीं, तो वो क्या कहेगा, अब वो रुक गई है, रुक गई है मतलब रुकने का एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो हम कहेंगे इट हैज़ स्टॉप्ड, इट हैज़ स्टॉप्ड। नाइन्थ देख लीजिए, डैश आई लूज़ माई फोन डैश यू सी इट एनीवेयर, तो उसने क्या किया, अपना फ़ोन गंवा दिया है, तो इसीलिए वो पूछ रहा है क्या तुमने कहीं इसको देखा है, यानी कि दोनों ही कंप्लीटेड एक्शन का सेंस बता रहे हैं।
तो पहले में बनेगा आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन, आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन। हैव यू सीन इट एनीवेयर, हैव यू सीन इट एनीवेयर, ठीक है। तो 10th में देख लीजिए, आई रीड द बुक यू लेंट मी बट डैश आई नॉट फिनिश इट येट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि जो उसको बुक दी है उसके किसी फ्रेंड ने, तो वो उसको पढ़ता आ रहा है क्योंकि उसने अभी तक फिनिश नहीं की है। इसका मतलब है पढ़ने का काम चल रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है मैंने अभी तक इसको फिनिश नहीं किया है। तो फर्स्ट वाले को बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और दूसरे वाले को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो पहला बनेगा आई हैव बीन रीडिंग द बुक यू लेंट मी बट आई हैव नॉट फिनिश्ड इट येट, मैंने अभी ख़त्म नहीं किया है। 11th है आई रीड द बुक यू लेंट मी सो यू कैन हैव इट बैक नाउ। देखो अभी वो कह रहा है कि तुम इसको वापस ले सकते हो, यानी कि उसने बुक को पढ़ लिया होगा, ठीक है। पढ़ने का एक्शन कंप्लीट हो गया है, पढ़ने का काम हो गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा आई हैव रेड द बुक, ठीक है। आई हैव रेड द बुक यू लेंट मी, जो बुक तूने मुझे दी थी वो मैंने पढ़ ली है, तो अब आप उसको वापस ले सकते हो, ठीक है। 12th में आ जाइए, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक है। आई हैव इट सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, ये बहुत पुरानी बुक है, ये मेरे पास तब से है जब से मैं एक बच्चा था, ठीक है। इसको अब आप खुद बनाएंगे, ठीक है। और मेरे पास तब से है, ये नहीं मेरे पास तब से होती आ रही है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है। आप अब इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो देखकर कुछ सीख सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और भी मिलती रहें। तो मिलते हैं जल्द ही एक न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।